इसका मतलब उस पागल शेफ ने अभी तक इसे कुछ नहीं बताया। मिस कर रहा था मुझे। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो तुम? नहीं, ठीक हूं मैं। चलो अब चलते हैं क्योंकि बहुत से काम है अभी। ठीक है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटा। ये जो हम कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं है। माहीन उस लड़के के हाथों में खिलौना बन जाएगी। ये तुम कैसी बात कर रहे हो रज़ा? क्या मतलब है? कैसी बात कर रहा हूं? मैं अपनी बेटी के खिलाफ कोई प्लानिंग कामयाब नहीं होने दूंगा। एक मिनट, अभी माहीन को बताता हूं। यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें पता है बाबा के साथ हम अक्सर यहाँ आया करते थे, और यकीन करो तुम अगर आज मुझे यहाँ छोड़ दो और एक हफ्ते बाद लेने आओ तो मैं फिर भी बोर नहीं होंगी। लेकिन हम यहाँ किस लिए आए तुम्हें याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है। अरे जुबैर को तो ये बहुत अच्छा लगता है। हेलो जी बाबा। हेलो माहीन बेटी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा इस वक्त मैं काम कर रही हूँ और बहुत बिजी हूँ, क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं? कोई बात नहीं मेरी जान। ठीक है तुम अपना काम करो। बाबा ने तो तुम्हें ऐसे ही कॉल की थी। यार रज़ा बात करने दो मुझे उससे। अम्मी माहीन अब चलो ना। एक सेकेंड। बेटा परेशान ना हो, ऐसी कोई बात मैं नहीं। कहता हूँ फोन दो। शैला, क्या हुआ? हेलो, देखो जरा। क्या हुआ? शायद उन दोनों ने फिर से डिवोर्स का फैसला कर लिया है। किसने? अम्मी और बाबा ने। यार अक्सर सोचते हैं एक दूसरे से डिवोर्स ले लें, फिर सोचते हैं कि अलग कैसे रह पाएंगे एक दूसरे से। शैला बेगम, ठीक तो हो ना तुम? प्लीज आंखें खोलो शैला, मुझसे बात करो खुदा के लिए। मैंने मार डाला, मैडम को मार डाला मैंने। बकवास बंद करो, कुछ नहीं हुआ इसे। ये क्या हो गया? सर कह दे ये जिंदा है, खुदा के वास्ते कह दे ये जिंदा है। आंखें खोलो शैला बेगम, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करूंगा। ठीक है फिर तुम माहीन को कुछ नहीं बताओगे? तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। चलो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, उठाओ इसे। अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र है तेरा। रज़ा हॉस्पिटल नहीं जाना मुझे। तुम माहीन से कुछ नहीं कहोगे? यही काफी है। तुम मरते मरते बची हो लेकिन अभी तक वो बात नहीं भूली। मैं जानबूझ के गाड़ी के नीचे आई या तुमने मारना चाहा? हाँ यकीनन तुम दोनों ने प्लानिंग की है मुझे मारने की। ओह कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। कसम से डर लगने लगा है तुमसे, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अभी जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। तो फिर याद रखना, अगर तुमने माहीन को कुछ बताया तो समझो हमारा रिश्ता खत्म। अरे वो रहा स्टॉल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मालूम ये करना था कि यहाँ एक उस्ताद होते थे, रमीज उस्ताद, उनकी दुकान का कुछ पता है आपको? हाँ, रमीज उस्ताद की दुकान। यहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ेंगे और फिर आगे जाके चौथी या नहीं 5वीं दुकान है। ठीक है, उस तरफ। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह के और हैं आपके पास? आपको तो पता है ना कि मुझे इस तरह के हैंडमेड एंटीक नेकलेसेस बहुत पसंद हाँ हैं। दिखाती हूँ। सुनो माहीन, तुम आराम से अपनी शॉपिंग करो क्योंकि हम इसी काम के लिए तो आए हैं। यार देखो ना शहान, जो चीजें मुझे पसंद हैं कहीं नहीं मिलती, वो मुझे यहाँ मिल जाती हैं। बहुत सारी वैरायटी है। देखो ना ये मुझ पे कितना अच्छा लगेगा, है ना? अगर मैं ना देखूं तो? और जब तुम अकेली यहाँ हो तो दिल भर के इन चीजों को देख सकती हो। अब जिस काम के लिए आए थे उस पर फोकस कर सकते हैं। तुम ना एक मिनट भी लाइफ एंजॉय नहीं करने देते। चलो चलें, देर हो गई वैसे ही। चलो चलें, देर हो गई है वैसे ही। हाय, ये बुजुर्ग कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। यही है रमीज उस्ताद, बहुत बूढ़े हो गए। रमीज उस्ताद, रमीज उस्ताद। नहीं, अपनी दुकान नहीं बेचूंगा, किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ठीक है रमीज उस्ताद, लेकिन दुकान किसको बेचनी है? कैसे दामाद हो तुम यार, तुम्हें नहीं पता कौन बेचना चाहता है। इनका दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं करता।
रमीज उस्ताद, आपको गलतफहमी हो रही, मैं आपका दामाद नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। कागजात में मेरे दस्तखत चाहिए ना, मैं हरगिज नहीं करूंगा। इनको डिमेंशिया है शायद, मैं बात करती हूँ इनसे। पहले ये जगह कितनी अच्छी हुआ करती थी ना रमीज उस्ताद। नहीं बिकेगी ये जगह। बिल्कुल भी नहीं बेचने दीजिएगा। कितनी सारी यादें जुड़ी हैं आपकी यहाँ से। आइए हम यहाँ बैठ के बात करते हैं आराम से। ये नई जनरेशन किसी भी चीज की अहमियत को जानते ही नहीं है, हर पुरानी चीज को बेचना चाहते हैं। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटी। ये तो बताओ तुम किसकी बेटी हो? हाँ देखिए रमीज उस्ताद, आप मेरे बाबा को तो नहीं जानते, लेकिन मेरे बाबा के दोस्त को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे शेफ थे और आपके बहुत गहरे दोस्त थे वो। अदनान का बेटा हूं मैं, आपने पहचाना मुझे? शानू। हाँ। पहले तुम बहुत गोल मटोल थे, हम पहले गबलू शबलू कहते थे। मुझे तो याद नहीं, आपको ये बात कैसे याद आई रमीज उस्ताद? अब तो तुम माशाल्लाह बहुत हैंडसम हो गए हो। सही कह रहे हैं, जब मैंने भी इसे इतने दिन बाद देखा तो यही ख्याल आया कि इतना हैंडसम कैसे हो गया। मेरा मतलब है कितना बदल गया है ना, पहले के मुकाबले में कितना दुबला पतला हो गया है। पहले तो ये बहुत पेटू होता था, कुछ भी हो जाए इसे तो बस खाने से मतलब होता था। इसे एक दफा चोट लग गई थी, हमने इसे मिठाई दी, ये चोट पर नहीं मिठाई कम होने पर रोया। आपको इसके बचपन की और भी बातें याद हैं? हाँ, हम लोग भी तो इसीलिए आए थे यहाँ पे कि जान सकें कि शाहान बचपन में क्या क्या करता था। शाहान, आई एम सॉरी, तुम्हारे बचपन की बातें सुन के मैं काम भूल गई थी। रमीज उस्ताद, आपको याद है मेरे बाबा की एक रेसिपी बुक होती थी? हाँ, वो बुक जो काले रंग की थी। जी, वो जिसपे तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ था। उसी बुक की बात कर रहा हूँ। मतलब आपको कुछ याद है वो बुक कहाँ है? उस्ताद, गाड़ी आ गई है, अपना सामान उतरवा लें आप। तुम देर से आए हो, मेरे काम वाले लड़के तो चले गए। उस्ताद, गाड़ी रोड पे खड़ी है, ज्यादा देर नहीं खड़ी रख सकता वहां पर। अब क्या करें? अदनान का बेटा तो है। जा बेटे, जरा उस्ताद के साथ जाके सामान उतरवा दे। जा बेटा। जी उस्ताद। तो आप शाहान के बचपन की बातें बता रहे थे रमीज उस्ताद। बेटा, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा पेट फुल है। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उसे कैसा तकल्लुफ? तो फिर मैं कुछ मीठा लेके आता हूँ। हेलो। शाहान को कॉल की थी मैंने। हाँ, शाहान का ही फोन है ये। माहीन हो ना? हाँ, तुम्हें कोई काम है क्या? मेरी शाहान से बात करवाना। मेरी जान, शाहान थोड़ा बिजी है, जैसे ही फ्री होगा मैं बात करवा दूंगी तुम्हारी, ठीक है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, कॉल कट कर दी। शाहान था वो, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, शाहान ऐसा नहीं कर सकता आंटी, माहीन के पास था उसका फोन। अरे ये लड़की तो वहाँ से चली गई थी, अब कहाँ से आई? जी मैं भी यही समझी थी कि चली गई है, लेकिन पता नहीं कैसे वापस आ गई है दोबारा रेस्टोरेंट। देखो जरा, ये तो अजीब सी बात है। मतलब इसको एक तरफ से निकालो, दूसरी तरफ से वापस आ जाती है। इस जमाने की लड़कियां मेरी समझ से बाहर हैं। और वैसे भी तुम दोनों के दरमियान बात जब आगे बढ़ने लगती है तो ये लड़की खराब करने आ जाती है। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही है वो आंटी। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं दामाद से तो धोखा खा चुकी हूँ एक दफा, बहू ऐसी नहीं लाऊंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शेजा मेरा एक ही बेटा है, जो फैसला करूंगी सोच समझ कर करूंगी मैं। रमीज उस्ताद तो याद होंगे ना तुम्हें? हाँ याद है। तुम्हारे बाबा को उन्हीं पे भरोसा था, जरूर उनके पास अमानतन रखवाई होगी। रमीज उस्ताद की दुकान वहीं पे है जहाँ पहले थी? हाँ, दुकान वहीं पे है। उनके बच्चे दामाद सबने बहुत कोशिश की दुकान को बेचने की, उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया किसी को भी। कभी नहीं बेचेंगे। बिल्कुल। खैर, हमेशा की तरह आपके खाने बहुत मजेदार होते हैं, मुझे जाना है।
देखो जरा, अपना काम पूरा हुआ तो अम्मी को छोड़ के चल दिए। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी जान, मैं वादा करता हूँ कि मैं कल फिर आऊंगा मिलने आपसे। तुम हमेशा मुझे ऐसे बेवकूफ बनाते हो, मेरी नरमी का फायदा उठाते हो ना। हाय मेरे दिल के टुकड़े। खाओ ना, मजे का नहीं है क्या? रमीज उस्ताद बहुत मजे का है ये, लेकिन मैं ज्यादा मीठा नहीं खाती, इसीलिए मजीद नहीं खा सकती। बेटा अपनी प्लेट साफ करनी चाहिए वरना तुम्हें गुनाह मिलेगा। कोई बात नहीं, होता रहता है, तुम खाओ। ये आखिरी था रमीज उस्ताद। पूरे हफ्ते का सामान रख दिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। अब आते हैं बाबा की बुक पर। कैसी बुक? उस्ताद अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी बाबा की रेसिपी नोटबुक की। हाँ हाँ, मुझे वो बुक नहीं मिल रही थी। बाबा ने आपको तो नहीं दी? हो सकता है, तो फिर आपको तो पता होगा। मगर बहुत अरसे से दिखी नहीं वो। मगर अभी तुमसे बात करके मुझे लगता है मैंने कहीं ना कहीं देखा है उसे। समझ गया, हमें वो बुक नहीं मिलेगी। यही तो है वो डिश। ये है वो? इसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, इसी की तो रेसिपी चाहिए मुझे रमीज उस्ताद। इसकी रेसिपी तो नहीं मिली। जितना कुछ मुझे याद रह गया उसी हिसाब से बना लेता हूँ, पर अदनान जैसी नहीं बनती। सही, जैसा बाबा बनाते थे वैसा नहीं है। क्या कमी है इसमें? वो जैसा बाबा मीठा बनाते थे अगर वो खाओ तो ऐसा लगता था जैसे बाहर आ गई। जैसे इंसान सूरज गुरूब होते हुए गर्मियों की हवा के सामने खड़ा हो। समझ आ रही है तुम्हें? तुम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो समझ क्यों नहीं आएगी शाहान? मतलब ये उस चीज में एक अजीब सी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात को, जैसे प्योर बेल्जियन चॉकलेट खाते हुए होता है। नहीं, उसका टेस्ट बहुत अलग था। अब बिल्कुल डिफरेंट थी। वो बिल्कुल ऐसा डेजर्ट था, घुल जाता था मुंह में। मतलब जैसे फ्रूट खा रहे हो लेकिन नहीं खा रहे हो। कोई अलग से जादुई टच था उस रेसिपी में। बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसी ही होती थी। वो तो ठीक है, लेकिन डालते क्या थे उस रेसिपी में? मुझे पता होता तो मैं खुद डाल देता। मैं जानता हूँ रमीज अंकल। देखना तुम वैसे ही बना लोगे। आर यू श्योर? टेस्ट तो तुम जानते ही हो, ट्राई करते करते बना भी लोगे। प्रॉब्लम यह है कि असल फॉर्मूला ढूंढना है। मुझे भरोसा है तुम पे, तुम ढूंढ लोगे। ठीक कह रही है तुम्हारी बीवी। रमीज अंकल, हमारी शादी नहीं हुई। तो फिर जल्दी करनी चाहिए तुम्हें, फौरन। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वरना रमीज अंकल खड़े खड़े हमारी शादी करा देंगे। नजीब, जी खाला कहिए। मलिया ने तुम्हें क्या घर से निकाल दिया? हाँ ऐसा ही है। तो फिर कहाँ रह रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो? एक दुकान में जगह है, वहाँ रह रहा हूँ। आज उसने भी कह दिया कोई और जगह देखने के लिए। अरे जेब में पैसे भी नहीं है, पेट भरने के लिए कोई काम ढूंढ रहा हूँ। मतलब भूखे हो तुम? जी हाँ,
सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं डबल रोटी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे वाह, दिल जीत लिया आपने। अच्छा खाला, बात सुने, ला ही रही हैं तो डबल रोटी के साथ थोड़ा भुना हुआ कीमा भी ले अभी आइए। लेकर आई, रुको। और वो मीठा। आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। शर्म नहीं आती तुम्हें दोस्त बनाते हुए? हाँ, तुमके पास, अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। क्यों मार रही हैं? धोखेबाज कहीं का, कौन दोस्त? शर्म क्या हो गया? इंसान, कौन चुप सी करो दोस्ती? तुम। पढ़ाया दोस्ती करने वाला, दफा हो कौन जाओ। दोस्त? किसका दोस्त? पागल कहीं की। वनीला ट्राई करके देखिए शाहान। नहीं, कुछ और होगा। पहले मेरी बात का इनकार कर देते हो और फिर वही करते हो जो मैं कहती हूँ। बुरे हालात में भी सेंस ऑफ ह्यूमर का होना अच्छी बात है। अच्छा जनाब, ये बताओ कि अगर बाद में इसमें वनीला की कमी निकल आई तो फिर तुम क्या करोगे मिस्टर एरोगेंट? अगर उस मीठे में जो चीज मिसिंग थी वो वैनिला होती तो फिर तो मुझे शेफ होना ही नहीं चाहिए था। अब फ्रिज में से और कबर्ड में से जाके सारा सामान लेकर आओ, जो कुछ भी है। सब कुछ लाना है? अगर मैं तुम्हें नाम बताऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सभी ले आओ। गलती की कि तुम्हारी मदद करने आ गई मैं निकल रहा हूं। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। मोइज, हाँ कॉल कर लो उसे। बात करेगी वो? मैं उसकी जगह होती तो जरूर करती। मेरा मतलब है कि जब मेरा गुस्सा खत्म हो सकता है तो फिर बाहर का तो कब का खत्म हो गया होगा। थैंक यू, सी यू। ये लो, सब ले आई। ठीक है। शिजा, वी आर क्लोज्ड। शाहान कहाँ है? मोइस कुछ पूछ रही हूँ। मैं भी यही सोच रहा था, वो तो शायद चला गया क्योंकि उसे कुछ प्लानिंग करनी थी कल के हवाले से, इसलिए जल्दी चला गया वो। ओह अच्छा, काश कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाती यहाँ पे। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। क्या तुम अपनी गाड़ी पे आई हो यहाँ? बिल्कुल। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो मुझे मेरे घर पे ड्रॉप कर दोगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो फिर। अब इन सबको एक एक करके ट्राई करना होगा हमें। किस चीज से ज्यादा उम्मीद है तुम्हें? पता नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन वनीला जैसी कोई बात ना करना, ओके? तुमने इतनी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि बाहर की हवा, ठंड, फ्रेशनेस, ये सब एक जगह मिलाए तो क्या होगा? शायद कोई स्वीट सी बेरी। नहीं, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रॉबेरी? हो भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुख्तलिफ है। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगी। क्या करें? इंजी से शुरू करते हैं। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin. Ben deli kişiyim. Sen dur ben öleyim.
adresini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde ham kurarım, daha ne diyeyim. बहुत अच्छी, और मिक्स कर देती हूँ।